जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव की तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर संसदीय सीट पर हम हैं। मुजफ्फरनगर संसदीय सीट की बुढ़ाना विधानसभा है। आपको बता दें कि 2014 और 2019 में इस संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान सांसद चुने गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को चुनावी मैदान में उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने प्रजापति समाज के दारा सिंह प्रजापति को चुनावी मैदान में उतारकर मुजफ्फरनगर संसदीय सीट के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। तो क्या माहौल है जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हरेंद्र मलिक जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, उनकी बड़ी संख्या में समर्थक है क्योंकि यहाँ पर उनका कार्यक्रम है और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। जानकारी हासिल कर लेते। क्या नाम है? दीपांशु मलिक। मलिक साहब, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? हरेंद्र मलिक जीत रहा है बहुत बड़े अंतर से। और सर समाज का उनको समर्थन मिला। राजपूत लोगों ने आज भी समर्थन कर दिया। जो 24 है उन्होंने एक तरफ हरेंद्र मलिक को समर्थन किया। बीजेपी पिछली बार आपके समाज के बड़े नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह इस संसदीय सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था और 2 बार लगातार यहाँ से संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। इस बार ऐसा क्या है कि हरेंद्र मलिक संजीव बालियान जी को मात दे देंगे? अब तो राष्ट्रीय लोकदल भी भाजपा के साथ है। मैं बताऊं, कुछ व्यक्तिगत मुद्दे है जो हमारे माननीय मंत्री जी है, उनका कुछ व्यक्तिगत विरोध है। और दूसरी बात बता दूं, उनकी पार्टी के संगीत सोम उनका विरोध कर रहे हैं। और दूसरा जो 2022 के विधानसभा के चुनाव हुए थे, इन्होंने कुछ ऐसा काम करा था जो हमारे ठाकुर समाज के लोग है उनसे नाराज है। और वो नाराजगी को आप संजीवनी मान रहे अपने लिए? बिल्कुल संजीवनी है। देखो, हर समाज का उनको मिल रहा है। राजपूत हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, हर बिरादरी का उन लोगों को समर्थन मिला है। हरेंद्र मलिक वो शख्सियत है, इनको 40 साल राजनीति में हो गए। उतराव चढ़ाओ और दुख सुख में हर किसी के साथ रहते हैं। और आपको बता दूं, चौधरी अजीत सिंह ने ही इनको 1992 में खतौली विधानसभा से भेजा था और ये पहली बार विधायक बन के आए थे। 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव में कितना अंतर देख रहे हैं? इसमें काफी अंतर है। देखो, चौधरी अजीत सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, वो बहुत बड़े नेता थे, किसानों के नेता थे। आपको बता दूं, वहाँ जो चौधरी अजीत सिंह हारे, वो लोकल के कुछ नेताओं की गलती थी। उन्होंने इतना एफर्ट नहीं मारा। और जो जितना हार्ड वर्क अब कर रहे हैं ना, जो 2019 में कर लेते चौधरी अजीत सिंह, शायद ना हारते। और दूसरी और बात बता दूं, चौधरी अजीत सिंह को हराएगा, वो हारे नहीं है। 5000 वोटों से लोकसभा में हारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो भी बैलेट पेपर से इन्होंने धांधली करके बिजली लाइट भगा के जब चौधरी अजीत सिंह को हराया। मलिक साहब, हार तो हार होती है, 1 वोट की हो या 1000 की, ये तो मान गया, हार तो हार होती है। दूसरी बात, वे इतने सज्जन और जानदार शानदार नेता थे, वे चाहते तो रिकाउंटिंग करवा सके थे, पर उन्होंने भाईचारा कायम करने के लिए इसलिए वे वापस चले गए। उन्होंने भाईचारा कायम रखा। जी ताऊ जी भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरनगर? भाई लग तो आप देख लो, खरड़ का माहौल है। खरड़ में आप ये देख लो कितना अच्छा माहौल है, कितने ट्रैक्टरों से काफिला खड़ा हुआ है। तो पिछली बार जैसे अजीत सिंह जी हार गए थे, इस बार हरेंद्र मलिक सपा को कुछ दे पाएंगे संजीवनी? बहुत कुछ दे पाएंगे हरेंद्र मलिक। वो सब गांव का क्या माहौल है? पिछले चुनाव में किसको कितने वोट मिले थे? गांव का अब के बार बहुत अच्छा माहौल है। ये तो 2013 का रुझान था भाई। सभी सोच रहे थे कि संजीव बालियान को जिता सके या संजीव बालियान के साथ खड़े हुए। अब की बार सभी नाराज है और नाराज है। अब की बार हरेंद्र मलिक को यहाँ से जिता के भेजेगी। तो लग रहा है इस बार सपा खाता खोल लेगी? सपा खाता खोल लेगी 100%। जी, क्या नाम है ताऊ जी? रणधीर। क्या लग रहा है आपको? जी भाई, लग रहा है जैसे वोट देनी हो जहाँ देगा वहाँ देगा। किन मुद्दों पर वोट करोगे आप? तो वही करेंगे जहाँ से सब कर रहे हैं। हरिंदर की हरेंद्र मलिक के साथ रहेंगे। पिछली बार किसको वोट दिया था? पर पिछली बार की क्या पूछो, किसे दे दिया, बता दो। बस दे जैसा दे दिया। संजीव बालियान जी को दिया था? हाँ। चौधरी साहब को नहीं दिया था? तो साहब को दिया था। अच्छा, पहले भी चौधरी साहब के साथ थे। तो इस बार क्या लग रहा है? पहले तो चुनाव चौधरी साहब हार गए थे। अजी देखो, चुनाव का तो हारने जीतने का तो पता नहीं चलता, कौन कैसे करे। जी जी हाँ, समय का खेल है तो बस। लेकिन इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो लग रहा है, अब देखो। हार का कारण हमारे नेता रहे, जो हमारे नेता आज जनसंपर्क। चौधरी साहब को हार का कारण हमारे नेता रहे, जो हमारे नेता आज जनसंपर्क कर रहे हैं, रैलियों में घूम रहे हैं। और वही संजीव बालियान है जिसके विरोध में बात करते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वे उसके साथ खड़े हैं। आज गौशाला की बात नहीं उठ रही, किसान की बात नहीं उठ रही, आज क्या उठ रहा है? संजीव बालियान की। ठीक है, चौधरी साहब चौधरी जयंत सिंह जी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी में चौधरी चरण सिंह दिख रहे हैं। भाई देख रहे होगे, वो तो उनके नेचर की बात है, हमें तो देख नहीं रहे। हमें तो वही मोदी जी दिख रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की तुलना तो नहीं की जाएगी इन पे, भाजपा वालों पे। ये मैं आपको याद दिलाऊं, 2019 का इलेक्शन था जब चारू चौधरी पे इन लोगों ने क्या नाम लेकर हमला करवा था।
कौन भूल जाएगा, ये मुजफ्फरनगर की धरती क्रांति की धरती है, सबको याद है। हम चौधरी अजीत सिंह का बदला लेंगे और जीत के ये दिखाएंगे कि ये चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की कर्म भूमि है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हरिंदर मलिक जी का इंतजार कर रहे हैं। जी क्या नाम है? मुर्तजा चौधरी। क्या लग रहा है चौधरी साहब? अजी हरिंदर मलिक जीतते पड़े कई लाख वोटों से। पिछली बार तो इतने बड़े नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हार गए थे, इस बार तो सपा के साथ आरएलडी भी नहीं, वो भी भाजपा के साथ है। असल में जब हम किसान लोग हैं और घर में धुम्मा कर दे और हमें कुछ चमकाना, हमारी आंखों में मिर्च गिर दे और फिर हमारा सामान ठा ले जाओ, तो वही काम होया था। वहां से लाइट भगा के और वहां घोटाला कर दिया था। अभी 5-4 हजार वोटों का कोई हार जीत नहीं होती। अब आरएलडी भी साथ नहीं है समाजवादी पार्टी के। ऐसा है, आरएलडी साथ नहीं है। आरएलडी साथ तो जी होती ना लालच। आजकल के नेता जो है, कोई भी हो, मैं भी हूं, हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए जी रहा, आम जनता के लिए नहीं जी रहा, स्वार्थ के लिए जी रहा। चौधरी साहब को मारे कुछ ना कुछ माड़ा मोटा लालच मिला होगा, उधर चले गए। अरे वही चौधरी साहब नहीं थे जी, हाथ रस में लट लगा लग रहे थे, वे चौधरी साहब पे तो लग रहे थे। हमारे बड़े चौधरी का बादशाह जो है दिल्ली में थे, मकान में से बकवा दिए थे। यू मुजफ्फरनगर की धरती जो है छत्रियों की धरती है। अपने चौधरी साहब की जो बेइज्जती पे जो करी थी, उसे भूल नहीं पाएंगे ये लोग। अब आपने कह दिया कि भूल नहीं पाएंगे जिनको लाठी लगी। हाँ। चौधरी जयंत सिंह जी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दिख रहा है। नहीं, नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह जी दिख रहे हैं। ना ना ना, भारत रत्न दे दिया। अजी रतन तो देखो है, पीछे देते भी क्यों दिया, इलेक्शन छाती बाहर है भी दिया। इससे पहले तो 10 साल से इनकी पार्टी काम करती हुई आ रही, जब से क्यों नहीं भारत रत्न दिया था। जी क्या नाम है जी? इसके अलावा कुछ और लोग भी। जी भाई साहब क्या लग रहा है? भाई साहब हरिंदर जीत रहा। कैसे जीत रहे हैं? अजी बस वोटों तो ही जीत रहा है जी, वोटों तो जीत रहा जी। मतलब किस तरह के समीकरण है? समीकरण तो जी घने बढ़िया है। किस तरह के? मतलब जी किस तरह के समीकरण है? आरएलडी भी साथ छोड़ के चली गई हरिंदर मलिक जी का, अब आप कह रहे हैं कि समीकरण ठीक अजी है? नहीं, समीकरण तो इतने बढ़िया। हरिंदर वो साथ छोड़कर जयंत गया जी, सिर्फ पब्लिक तो नुकी नहीं होगी सारी की सारी। आप भी आरएलडी के साथ ही थे? हाँ जी, तो रुक गए हरिंदर? हाँ जी बिल्कुल हरिंदर के साथ है। एक बात देखो तुम, विधायक पंकज मलिक वहां जा रहे थे बरवाड़े जी, हमारे मामा हो गए जी। तो वहां से उन्होंने अपने जो उसके खास आदमी थे उनसे बात करी, भाई वोट दे दो। तुम्हारा एक मामा है जी, वो जो है बीजेपी की तरफ को भाग रहा जी। केला कर, तो वहां से उसे क्या होगा 59 बोल रहा उसकी साथ विधायक जी की। तो विधायक जी उनका चले गए, तो उसमें फिर सोरम पंचायत करिए कि मुझे तो नु कहा कि मुड़े जाटो अपनी वोट तुम अपने चूतड़ो में दे लो। तो फिर हम गए वहां से, जो वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ जी हाँ, फिर हम गए वहां से, जो वहां से आदमी बटले हुए सारे, पंचायत हुई, मीटिंग हुई एक, तो सब ने ये कह दिया कि यहाँ कुछ नहीं कहा, वो एक केला गाया आदमी और वो पता नहीं किस हिसाब से कुकर कर रहा है इस काम को। तो कुछ नहीं है, तो एक बहुत हुआ है। मुड़े जाट लोग है, मुड़े जाट भी है, जाट भी, हर बिरादरी है, कश्यप भी है, सभी लोग है, तो जी सभी का समर्थन है। जी तो जयंत जी चले गए, आप यही रहे? हाँ जी बिल्कुल, नुका नहीं रहा है। जयंत के लिए चले गए चौधरी साहब। फूल और जल को मिल तो वार नहीं लगती, चौधरी साहब चलेंगे, चौधरी साहब वापस भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब चौधरी साहब का बयान भी आपने सुना होगा, क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत सोच समझ के गया हूँ भारतीय जनता पार्टी, कोई मजबूरी नहीं है। देखो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं बताता हूँ ये राजनीति है, आदमी को दल बदल करते रहना चाहिए और वो कर भी आप सकते खुश हैं? हैं? आप खुश हैं उन्होंने दल बदल कर लिया? नहीं, हम देखो खुश क्यों नहीं है, खुश इसलिए नहीं है, हाथरस को कौन भूल सकता है? हाथरस को जयंत सिंह जी भूल गए। 700 किसानों की क्या नाम शहादत है? गई। सुनील मलिक भाई। मलिक साहब है, तो हरवीर मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं और बालियान जी भी है, क्या लग रहा है? हरवीर मलिक जी कहाँ है? हरिंदर मलिक। हरिंदर मलिक वहाँ भी चढ़ा हो बिल्कुल। हरिंदर मलिक जी। बढ़िया, मलिक साहब का बढ़िया हिसाब है। क्या लग रहा है माहौल कैसे? चौधरी साहब को पटकनी दे दी थी चुनावी मैदान में। देखो पहले चौधरी साहब को वोट दी थी, उनके किस्मत में नहीं था, कोई बात नहीं जी, फिर गए गठबंधन हुआ जी। जयंत का, अखिलेश जी का खाता यार चौधरी जयंत जी तो भाजपा के साथ चले गए। हाँ चलो कोई बात नहीं, उनकी सोच है यार, है तो हमारे ही, है तो हमारे ही में भी। फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा भूल चूक, हाँ चलता रहा, आ जाएंगे फिर आ जाएंगे। सोच तो इसलिए वोट करेगा मलिक साहब को कि मलिक साहब है। मलिक नहीं देखो वोट बालियान का कोई कोई रोल नहीं है। देखो तो बालियान में बांटो हमें, हम तो अपने ये देखो सुनो, बीजेपी भी
बीजेपी को भी वोट दी, संजीव को भी वोट दी, ऐसी बात पिछली बार 14 में पहले चुनाव। फिर के बाद में चौधरी साहब को दी, इनका नरेंद्र मलिक को देना तो था, क्यों करो? बदलाव करोगे? हाँ, सोचते रहे। की धरती पे बदलाव जी क्या नाम है भाई साहब? पंकज कुमार। पंकज जी, किस तरह का माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बढ़िया है जी। बालियान जी का या मलिक साहब का? मलिक साहब का। बालियान को तो 2 योजना देख ली क्या? 2 योजना देख ली, किसी दूसरे को देखा ना। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही आरएलडी भाजपा के साथ चली गई। अजी चली जान तो क्या फर्क पड़ रहा, टहनी तो भाजपा ही है, भाजपा ही तो टहनी। चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि भाजपा को जिताओ। कौन कह रहा चौधरी? जयंत सिंह जी। अजी जयंत को कहने दो, कोई बात नहीं, टहनी तो भाजपा, नुकसान तो भाजपा है, जयंत तो थोड़े नुकसान है जी। हाँ जी। क्या लग रहा है भाई साहब? हाँ जी भाई साहब, हरिंदर मलिक साहब एक तरफा है, और संजीव बालियान ने यहाँ 10 साल तो कुछ नहीं करा। हम इनका सब भाई मिलकर हरिंदर मलिक जी को वोट देंगे। अच्छा, आप लोगों की नाराजगी बालियान साहब से है भाजपा से? मेरी नाराजगी जो है भाई बालियान साहब था है, और भाजपा को पहले से ही है। अब नाराजगी बालियान साहब से। जी जी भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम है? विकास मलिक। मलिक साहब, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव का, किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? इनका परिवर्तन चाह रही पब्लिक, हरिंदर मलिक को। नरेंद्र मलिक जी के पक्ष में? हाँ। समीकरण किस तरह से देख रहे हैं? समीकरण देख रहे, 2 योजना बालियान जी को देख ली, इनका हरिंदर मलिक को सोच रहे। बदलाव के लिए और कोई मामला क्षेत्र में विकास हुआ? नहीं, विकास भी हो रहा, सारा काम हो रहा, वह बात नहीं है, पर इनका परिवर्तन चाह रही पब्लिक, हरिंदर मलिक को चाह रही। परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं? हाँ, परिवर्तन के लिए वोट। जी भाई साहब, क्या नाम है? गुलफाम चौधरी। किस मुद्दों पर वोट करने वाले हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, परिवर्तन तो देश में आना चाहिए। परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं? हाँ। काम सही किए हैं बालियान साहब ने? ये आप कैसे कह सकते हैं? आपने कहा कि सिर्फ परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। ये काम नहीं किया, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारी चीजें खराब भी हुई है। बार बार होता जा रहा है, लेकिन बार बार जनता चुन भी रही है। 6 महीने पहले जो जयंत सिंह जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, 6 महीने बाद चौधरी जयंत सिंह जी को नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह जी दिखने लगे। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, इनको जितना झंझोड़ोगे उतनी बातें निकल के आएगी। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, और राजनीति आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारे की होनी चाहिए। भाई यही इतने बौखला रहे फिलहाल बीजेपी वाले, इनके सपोर्टर भी वोटर भी ये लोगों के साथ लड़ रहे फिलहाल, जा जाकर लड़े, कुछ तो कुछ बोल रहे। इसकी तमन्ना एक बार हो रहा है मेरे भाई। तो आपने सुना, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बुढ़ाना विधानसभा सीट पर हम हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें।